साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों पशु परिचर के पार्ट बी यानी पशुपालन से एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक अपन यहाँ पे लेंगे और ये टॉपिक है दोस्तों पशुओं से संबंधित सामान्य शब्दावली। पशुओं से संबंधित जो कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है या कॉमन जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं उनसे अपनी एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पशुपालन से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन वहाँ पे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा कि जो कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है, सामान्य शब्दावली जो होती है पशुपालन से संबंधित, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन लेंगे दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, ऊंट है, सूअर है, घोड़ा है, मुर्गी है, जो भी अपने पशुपालन से संबंधित जो भी स्पीसीज है सामान्य, उनके बारे में ये शब्द अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली इसमें अपन लेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन वयस्क जो नर होता है यानी एडल्ट मेल, उसको क्या बोला जाता है। एक लेंगे अपन वयस्क मादा को क्या बोला जाता है, जो फीमेल होती है एडल्ट फीमेल, उसके लिए क्या टर्म यूज में ली जाती है। नंबर नेक्स्ट अपन लेंगे यहाँ पे नवजात जो होता है उस जंतु का, उसे क्या बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें लेंगे अपन उसकी जो प्रसव प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है। और अगला अपन लेंगे उस पशु के समूह को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ सामान्य से टर्म हैं, कुछ सामान्य से पॉइंट्स हैं जिनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों गाय के लिए। ठीक है, गाय यानी कैटल यानी काऊ के लिए, गाय का जो वयस्क नर होता है इसे क्या बोला जाता है, बुल बोलते हैं अपन। ठीक है, या बैल बोल सकते हैं हिंदी में। वयस्क मादा की बात करें तो वयस्क मादा को क्या बोल देते हैं अपन, गाय बोलते हैं। ठीक है, या काऊ बोल दिया। इसके साथ ही जो नवजात होता है उसको क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। ठीक है, यानी बछड़ा या बछड़ी बोला जाता है। प्रसव की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पशु के ब्याने का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या बोला जाता है, काविंग बोला जाता है। और गाय का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्ड बोलते हैं। तो ये कॉमन से वर्ड है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। अपनी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, जैसे पूछ लिया गाय का जो प्रसव होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार की टर्म दे देगा चार, उसमें से अपने को एक ऑप्शन करेक्ट करना होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, भैंस के लिए सामान्य जो शब्दावली है, इसमें जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बफेलो बुल। क्या बोल देंगे, बफेलो बुल बोल देंगे। वयस्क मादा जो होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, सी बफेलो बोल सकते हैं या केवल बफेलो भी बोल सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। नवजात जो होगा उसे क्या बोल देंगे, बफेलो काफ बोल देंगे। ठीक, प्रसव की जो प्रक्रिया उसे भी क्या बोलेंगे अपन, भैंस में काविंग ही बोलेंगे। और इसका जो समूह होता है इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, हर्ड बोल देंगे। तो ये सामान्य से शब्द हो गए भैंस से संबंधित। इसके बाद में अपन देखें बकरी से रिलेटेड जो कॉमन टर्म्स हैं। बकरी से संबंधित देखिए दोस्तों, वयस्क नर जो होता है बकरी का यानी एडल्ट मेल, इसको क्या बोला अपन ने, बक बोलते हैं इसको। ठीक है, बकरी का जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोला जाता है, बक बोला जाता है। वयस्क मादा जो होती है बकरी की उसे बोला जाता है डो, DOE यानी डो। ये क्या है, बकरी जो कि वयस्क है। ठीक है, यानी फीमेल गोट है जो एडल्ट है उसे क्या बोल देंगे अपन, डो बोल देंगे। नवजात की बात करें तो बकरी का जो नवजात होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, किड बोला जाता है। और इसकी जो प्रसव प्रक्रिया होती है इसे क्या बोल देंगे, किडिंग बोल देंगे। ठीक है, किड से क्या बना दिया अपन ने, किडिंग बना दिया। और इसका जो समूह होता है, बकरी का जो समूह होता है उसे क्या बोल देते हैं, फ्लोक बोल देते हैं। ठीक, तो ये सामान्य से शब्द हो गए बकरी से संबंधित। इसके बाद में देखें अपन भेड़ से रिलेटेड जो कॉमन वर्ड है। भेड़ के लिए देखिए जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोल देते हैं अपन, रैम या टैप। ठीक है, इसकी जो मादा होती है भेड़ की उसे क्या बोलते हैं, ईव बोल देते हैं। इसका जो बच्चा होता है यानी नवजात जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लैम्ब, मेमना बोलते हैं। इसकी जो प्रसव प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, लैम्बिंग कहलाएगी। ठीक है, लैम्ब से क्या बन गया, लैम्बिंग। और इसका जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्टल भी बोल सकते हैं या फ्लोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हर्टल का अपने को ध्यान में रखना है कि भेड़ का जो समूह होता है उसे हर्टल कहा जाता है। और इसका जो एडल्ट मेल है उसे क्या बोलते हैं, वयस्क नर को। और वयस्क मादा को क्या बोला जाता है, नवजात बच्चे को क्या बोला जाता है। इसी तरीके से बकरी के लिए अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सामान्य सी शब्दावली है गाय के लिए, भैंस के लिए, भेड़ के लिए और बकरी के लिए, जहां से अपनी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, DO यानी डव क्या है, नवजात बकरी है, नवजात भेड़ है, वयस्क मादा बकरी है, वयस्क नर बकरी है। तो वहां पे अपने को क्या करना है, डव क्या है, वयस्क मादा बकरी है।
ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। और ये जो टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन अपने एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक, इसको पूरे को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए और भेड़ के लिए। देखिए दोस्तों, गाय का जो वयस्क नर होता है उसे बुल बोलते हैं, वयस्क मादा को काऊ बोल देते हैं। ठीक है, नवजात जो होता है उसको काफ बोलेंगे, प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको काविंग बोल देंगे, और इसका जो समूह होता है उसे क्या बोल देते हैं, हर्ड बोल देते हैं। उसी के साथ देखिए यहाँ पे भैंस के लिए बफेलो बुल बोल देंगे, उसको सी बफेलो बोल देंगे, वयस्क मादा को, नवजात को अपन बफेलो काफ बोल देंगे, काविंग इसकी प्रसव प्रक्रिया कहलाएगी, और इसके ग्रुप को भी क्या बोल देंगे, हर्ड बोल देंगे। ठीक है, लगभग समान है दोनों के। बकरी और भेड़ का अपने को विशेष ध्यान रखना होता है। बकरी जो होती है उसका वयस्क नर क्या कहलाता है, बक कहलाता है, वयस्क मादा क्या कहलाती है, डव कहलाती है, नवजात क्या कहलाता है, उसका किड कहलाता है, प्रसव क्या कहलाता है, किडिंग, और समूह क्या कहलाता है, उसका फ्लोक कहलाता है। इसी तरीके से भेड़ के लिए जो वयस्क नर होता है उसे रैम या टैप बोलते हैं, इसकी जो मादा होती है उसे ईव बोलते हैं, इसका बच्चा जो होता है लैम्ब कहलाता है भेड़ का, और भेड़ की जो प्रसव प्रक्रिया लैम्बिंग कहलाती है, और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्टल या फ्लोक बोल देते हैं। तो ये कॉमन सी टर्मिनोलॉजी होती है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी से संबंधित। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे दोस्तों घोड़े के लिए, ठीक है, ऊंट के लिए, सुअर के लिए और मुर्गी के लिए। ये जो सामान्य शब्द होते हैं ये अपने को ध्यान में रखने हैं। बात करें अपन घोड़े की, ठीक है, घोड़ा, तो घोड़े के लिए जो वयस्क नर होता है इसे क्या बोला जाता है, स्टेलियन बोला जाता है। ठीक है, जो वयस्क नर है घोड़ा उसे क्या बोलेंगे, स्टेलियन। वयस्क मादा जो घोड़ा होता है यानी घोड़ी को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। क्या टर्म यूज में लेते हैं इसके लिए, मेयर और स्टेलियन, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका जो नवजात होता है दोस्तों इसे फोल बोला जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, FOAL, फोल यानी घोड़े का नवजात बच्चा। प्रसव की जो प्रक्रिया होगी इसे क्या बोल देंगे, फोलिंग। ठीक है, फोल के होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, फोलिंग। इसके समूह को बोलते हैं पैक। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े का जो झुंड होता है, घोड़े का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऊंट यानी कैमल। कैमल के लिए देखिए, वयस्क जो नर होता है इसके लिए कौन सी टर्म यूज में ली जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों अपन ऊंट बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है, मैया। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैया क्या है, वयस्क नर ऊंट है। ठीक है, मैया मादा नहीं है, नर ऊंट है। वयस्क मादा जो ऊंट होता है यानी ऊंटनी जो होती है उसे क्या बोला जाता है, सी कैमल बोल सकते हैं इसको, या सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सांड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, इसको सांड बोला जाता है। और मैया किसको बोला जाता है, वयस्क नर को बोला जाता है। आगे बात करें, नवजात जो होता है ऊंट का उसको क्या बोलते हैं अपन, टोरडा या टोरडी। मेल काफ है तो टोरडा बोलेंगे, और फीमेल है तो उसे क्या बोल देंगे, टोरडी। ठीक है, टोरडा और टोरडी किसके बच्चों के लिए उपयोग में लेते हैं, ऊंट के बच्चों के लिए। प्रसव की जो प्रक्रिया होती है इसे काविंग ही बोला जाता है कैमल के केस में। ठीक, और समूह को क्या बोलते हैं, टोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊंट का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है, टोला बोला जाता है सामान्य रूप से। अब बात करें दोस्तों सुअर की, सुअर यानी पिग। सुअर का जो एडल्ट मेल है यानी वयस्क नर है इसे क्या बोलते हैं अपन, बोर बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टेग भी बोलते हैं अपन, होग भी बोल सकते हैं। परंतु ये क्या होते हैं, दोनों बदियाकृत होते हैं, कैस्ट्रेटेड होते हैं। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर इनके ये नाम रखे गए हैं। अपने को क्या ध्यान में रखना है, अपने पशु परिचर के हिसाब से बोर। ठीक है, सुअर का जो वयस्क नर है वो क्या कहलाता है, बोर कहलाता है। वयस्क मादा जो होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, सो बोलते हैं। ठीक है, सुअर की वयस्क मादा सो कहलाती है। नवजात जो होता है इसका सुअर का उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पिगलेट बोल देते हैं। ठीक है, प्रसव क्रिया जो होती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं अपन, फैरोविंग। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सुअर की जो प्रसव प्रक्रिया है उसे क्या बोल देते हैं, फैरोविंग बोल देते हैं। और सुअर के समूह को क्या बोल देते हैं, ड्रो बोल देते हैं। ठीक, ये चीजें हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। सुअर का वयस्क नर बोर हो गया, वयस्क मादा सो हो गई, बच्चा क्या हो गया, पिगलेट हो गया। प्रसव की जो प्रक्रिया उसको फैरोविंग बोल देंगे, और इसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ड्रो कहलाता है। तो इस प्रकार से सुअर से संबंधित सामान्य शब्दावली यहाँ पे हो गई। इसके अलावा अपन हैन की बात करें, मुर्गी की बात करें, तो देखिए हैन के लिए जो वयस्क नर है उसे क्या बोलते हैं अपन, कोक बोल देते हैं यानी मुर्गा बोल देंगे। ठीक, मादा को क्या बोलते हैं, हैन बोलते हैं। ठीक, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, चूजा यानी चिक। चूजा क्या होता है, चिक होता है। और इसमें देखिए एक तो ध्यान में रखना है अपने को, हैचिंग। हैचिंग क्या चीज होती है, और एक होती है लेइंग। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, लेइंग का मतलब क्या होता है, मुर्गी द्वारा अंडा देने का जो प्रक्रम है। ठीक है, कौन सा प्रक्रम, अंडा देने का प्रक्रम या अंडा देने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं अपन, लेइंग बोलते हैं। और अंडे से अगर चूजा बाहर निकल रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, अंडे से चूजा बाहर निकलना, इसे क्या बोल देंगे,
हैचिंग बोल देंगे। ये दोनों में ध्यान भी रखना है अपने को अंतर, ठीक है। हैचिंग क्या होता है, लेइंग क्या होता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य शब्दावली का जो पैटर्न है अपन ने पढ़ा सभी के लिए, वयस्क नर, वयस्क मादा, नवजात, प्रसव और समूह, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में होनी चाहिए अपनी एग्जाम के लिए, ठीक है। घोड़े के लिए बात करें, घोड़े का वयस्क नर स्टेलियन है, मादा को मेयर बोलते हैं, नवजात को फोल बोलते हैं, प्रसव को फोलिंग बोलते हैं, समूह को पैक बोलते हैं। सभी पशुओं के जो समूह होते हैं, जो झुंड होते हैं, वो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रसव प्रक्रिया का और एक नवजात का, ये तीनों तो कम से कम अपने को याद होने ही चाहिए। यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इसमें, मान लीजिए मैंने लिख दिया ड्रो क्या है, ठीक है, DROV, ड्रो क्या है, ठीक है। ऑप्शन अपने को दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 देगा वो सूअर का नवजात, क्या दे दिया, सूअर का नवजात। नंबर B दे दिया बकरी में प्रसव प्रक्रिया। नंबर C दे देगा वो गाय का बछड़ा, या नंबर D दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, जैसे कि देखिए अभी अपन ने पढ़ा ड्रो क्या होता है, जो पिग है, सूअर है, सूअर का जो समूह है, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पिग, ग्रुप ऑफ पिग यानी सूअर का जो समूह है या सूअरों का जो झुंड है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ड्रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होना है, ड्रो होना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिग होना है। इस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखें अपन तो यहाँ से पूछ सकता है मिलान कीजिए। जो मिलान वाले क्वेश्चन है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। एक सैंपल क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखिए, A व B को मिलान करना है अपने को, ठीक है। इधर अपने को दे दिया गाय, इधर दे दिया बकरी, इधर दे दिया नंबर 3 भेड़, और नंबर 4 पे दे दिया अपने को घोड़ा, ठीक। मिलान करना है इधर, पहला दे दिया अपने को फोल, दूसरा दे दिया अपने को किड, तीसरा अपने को दे दिया लैम्ब, और चौथा ऑप्शन ये दे दिया अपने को काफ। अब क्या पूछ रहा है, इधर तो पशु है, ठीक, और इधर इसके नवजात हैं पशुओं के, तो दोनों का मिलान कीजिए। अब अपने को नहीं पता कि बकरी का नवजात क्या कहलाता है, भेड़ का नवजात क्या होता है, घोड़ी का नवजात क्या है, गाय का नवजात क्या है, तब तक इस प्रश्न को अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए इसको मिलान करेंगे अपन, इसको मैं ले लेता हूँ A B C और D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है गाय। अब गाय का जो नवजात होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, काफ बोलते हैं, ठीक है। तो A में क्या मिला देंगे अपन, नंबर 4 मिला देंगे। B क्या है, बकरी, बकरी में बकरी का नवजात क्या कहलाता है, किड कहलाता है, अपन ने पढ़ा है अभी 2, ठीक। भेड़ का नवजात क्या कहलाता है, लैम्ब कहलाता है, 3 मिला देंगे। और D क्या है, घोड़ा, घोड़े का नवजात क्या कहलाता है, फोल कहलाता है। D में क्या हो जाएगा, राइट 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी एग्जाम में यहाँ से बनेंगे और निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन अपनी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। आज के क्लास में दोस्तों अपन ने देखा पशुओं से संबंधित जो सामान्य शब्दावली होती है उनके बारे में चर्चा की है। अब आगे की क्लासेज में अपन पढ़ेंगे कि एक जो डेयरी फार्म होता है वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रक्रम होता है। उसके बाद में अपन आएंगे गाय की नस्लों पर, भैंस की नस्लों पर, सभी पशुओं की नस्लें पढ़ेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके लिए। इसमें किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके जो भी डाउट्स हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।